नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लेचली डिक्लेरेशन की। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा चुनौतियों की। हम बात करेंगे जो 28 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लंदन में 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच जो शिखर सम्मेलन में उन्होंने माथापच्ची की है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की है और यह आह्वान किया है कि पूरी दुनिया को एक साथ आ जाना चाहिए भविष्य में आने वाली इन चुनौतियों से निपटने की। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या चुनौतियां आने वाली हैं कि दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चिंतित हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। तो फिर है क्या आखिर? आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये हॉलीवुड की मूवी टर्मिनेटर का सीन है। हुआ यूं है कि आपकी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। मतलब यह हुआ कि आप आर्टिफिशियली किसी को ब्रेन दे सकते हैं। आप किसी रोबोट को, किसी रोबो को बनाकर आप उसमें ब्रेन डाल सकते हैं आर्टिफिशियली। आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि जब मैं घर में ना रहूं और आपके घर में एक रोबो है, आपने उसको इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है और कह दें कि मेरे जाने के बाद तुम ये सारी जो काम है, घर के हाउस होल्ड जो वर्क्स हैं, इनको कर देना। तो वो हो सकता है वो आपके प्रोग्राम के अनुसार वो कर दे। आपके फ्रिज को वो उतने ही टेम्परेचर पर रखेगा जितनी उसकी ज़रूरत होगी। या हम अगर फ्रिज की ही बात कर लेते हैं, आने वाले वक्त में अगर फ्रिज में एआई लगा होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होगा, तो हो सकता है कि आपके फ्रिज को ये पता रहे कि ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको ज़्यादा ठंडा करना है, और ये खाना है जो मेरे घर का मालिक थोड़ी देर के बाद आएगा खाने के लिए, तो उसको वो कम ठंडा करेगा, यानी हल्का गर्म रखेगा, खराब होने नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल आप कार से ले सकते हैं। आने वाले वक्त में अगर कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हो और उसमें ड्राइवर खुद ड्राइव ना करना चाहता हो, आप अपनी कार को चला रहे हैं, आपने उसको एआई में प्रोग्राम कर दिया और कह दिया कि मैं अभी कनॉट प्लेस से गुड़गांव जाऊंगा, और वो कार जो कि एआई से लैस है, वो आपको आराम से गुड़गांव तक पहुंचा देगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आप अंदर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो। तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया बुद्धि। तो यहाँ पे जो पीछे जो मैं हॉलीवुड मूवीज़ की बात कर रहा था, उसमें आपको ये जो दो लोग दिख रहे हैं, ये हॉलीवुड के कलाकार हैं और ये इस फिल्म में असैसिन्स बने थे, यानी कि इन्हें प्रोग्राम किया गया था किलिंग मशीन के रूप में। इन्हें टारगेट दे दिया गया था कि आपको इसको ढूंढ के मारना है, और एक को कहा गया था कि आपको बचाना है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आप प्रोग्रामिंग करके किसी को भी कोई काम सौंप सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम यह है कि आने वाले वक्त में आपके घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो उपकरण होंगे, जो आपके घर में गैजेट्स होंगे या आप रोबो रखेंगे, तो कहीं वो आपके खिलाफ ना हो जाए, या कोई हाईजैक ना कर ले उसे और उसको प्रोग्राम ऐसा ना कर दे कि आपके लिए वो हानिकारक हो जाए। आपके लिए हानिकारक होगा, पूरी मानव सभ्यता के लिए भी हो सकता है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में रोबो है। आप 25 साल आगे, 30 साल आगे की बात कर लें कि आपने अपने घर में एक रोबो रखा हुआ है और उस रोबो को आपने प्रोग्राम कर रखा है आर्टिफिशियली। आप उसने इंटेलिजेंस दे रखा है, बुद्धि दे रखा है कि हर दिन सवेरे सवेरे आपको 6 बजे वो बेड टी देगा। आपकी मर्जी से जब वो काम करता रहेगा तो आपको वो चाय लाके सवेरे सवेरे 6 बजे दे देगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, गुड मॉर्निंग होगी हर दिन। लेकिन अगर वो उसका दिमाग खराब हो गया, उसमें एरर आ गया, या किसी ने उसको हैक कर दिया और हैक करके उसमें ये डाल दिया कि ठीक सवेरे 6 बजे आपको जब वो चाय देने आएगा तो चाय नहीं देगा, एक थप्पड़ जोर से मारेगा। दूसरे दिन जब आपको सवेरे 6 बजे आपके गाल पर थप्पड़ पड़ेगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसको किसी ने हैक कर लिया है, और हो सकता है कोई किलिंग मशीन उसको बना दे, किसी का रोबो किसी की जान ले ले। इसी बात का डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा ब्लाइंड पावर होने वाला है जिसका बहुत अच्छे से जिसके फायदे होने वाले हैं, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है दुनिया को। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ, उसको किसी ने हैक कर लिया या उसमें कुछ एरर आ गया, तो वो आपका, आपके घर के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इसीलिए लंदन में हुए इस
एआई सिक्योरिटी समिट में, जिसे ब्लेचली डिक्लेरेशन कहा जाता है, दुनिया भर के 28 देश वहां पर आए और उन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया और ये घोषणा की कि हम मिलकर साथ में काम करेंगे और एआई का उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन हम उस पर अलर्ट भी रहेंगे। हम हर वक्त ये कोशिश करते रहेंगे कि वो आपके मेरे या मानव सभ्यता के खिलाफ ना जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली चुनौतियों को लेकर जो 1 और 2 नवंबर के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था, आइए अब उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लंदन में 1 से 2 नवंबर 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, भारत और चीन सहित 28 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सम्मेलन एआई पर केंद्रित था, जिसे लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दे दी है कि यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मतलब यह कह दिया है कुछ साइंटिस्ट ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम यूज करने वाले हैं और उसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं भविष्य में, तो पूरी मानव जाति के लिए यह खतरा भी बन सकता है। दुनिया के पहले एआई सम्मेलन में उद्योगपतियों और नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नजर आई कि एआई को लेकर सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी है। मतलब पूरी दुनिया इतनी चिंतित हो गई है कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के नेताओं को एक बैठक करनी पड़ गई, सुरक्षा बैठक करनी पड़ गई और उन्हें एक दूसरे को ये कहना पड़ा कि हम सब मिल जाते हैं और ऐसे आने वाली इस चुनौती को निपटने के लिए एक साझा प्रयास करते हैं। मेरे पीछे ये ब्लेचली डिक्लेरेशन है जो वहां पर उस समिट के बाद जारी किया गया। मैं आपको इसको पढ़कर समझाता हूं। Artificial intelligence presents enormous global opportunities. It has the potential to transform and enhance human well-being, peace and prosperity. मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपार संभावना है कि इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मानव सभ्यता का बहुत कुछ विकास हो सकता है, शांति आ सकती है और आपकी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। Do you realize this? We affirm that for the good of all, AI should be designed, developed, deployed and used in a manner that is safe, in such a way as to be human-centric, trustworthy and responsible. ये डिक्लेरेशन ये कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मानव सभ्यता के लिए, लेकिन अगर आपको इसको पॉजिटिवली यूज करना है, आपके जिंदगी में इसे पॉजिटिव वे में लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इसको सेफ तरीके से बनाना होगा, आपको इस तरह से डिजाइन करना होगा, बनाना होगा, डिप्लॉयमेंट करना होगा। आप अपनी जिंदगी में उसको कैसे यूज करेंगे वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी भरोसे के साथ होना चाहिए कि ये आपके साथ गलत ना करे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। मतलब कि जो लोग भी इसको बनाते हैं, जो उसको प्रोग्राम करेंगे, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें कि हाँ, वो ऐसा प्रोग्राम करें एआई का कि वो मानव सभ्यता को, किसी भी इंसान को, आम आदमी को, किसी को हानि ना पहुंचाए। We welcome the international community's efforts so far to cooperate on AI to promote inclusive economic growth, sustainable development and innovation, to protect human rights or fundamental freedoms and to foster public trust and confidence in AI systems to fully realize their potential. ये कहता है डिक्लेरेशन कि हम वेलकम करते हैं उन सभी संभावनाओं का या सारे उन एफर्ट्स का जो मानव जाति के लिए, आपके लिए, किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आएगी, इनोवेशंस लेकर आएगी, यानी कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव होगा वो इसके सहारे हो, वो पॉजिटिव वे में हो, आपके फायदे के लिए हो। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, फंडामेंटल जो फ्रीडम्स है उसको मेंटेन रखा जाए, एंड टू फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन एआई सिस्टम टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। मतलब इस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, इस तरीके से इसका यूज किया जाए कि मानव सभ्यता को सिर्फ इसके फायदे मिल पाए। AI systems are already deployed across many domains of daily life, including housing, employment, transport, education, health, accessibility and justice, and their use is likely to increase. ये कहता है डिक्लेरेशन कि पहले ही से हमारी जिंदगी में AI तो आ ही चुका है,
हम चिप बनाते हैं, हम सेंसर बनाते हैं, बहुत कुछ ऐसा बनाते हैं जो अपने दिमाग से वो काम करता है, वो मशीन है लेकिन वो इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। तो हमारे पास पहले से ही डिप्लॉयड है, हमारे आसपास में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इतना डेवलप होता जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में उसका जो आने वाले जो प्रोपोर्शन होगा आपकी ज़िंदगी का, वो इतना ज़्यादा होगा, आप इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड करने वाले हैं, और जब आपको फ़ायदे मिलेंगे तो खतरा भी साथ में मिलेगा। We recognize that this is therefore a unique moment to act and affirm the need for the safe development of AI। ये डिक्लेरेशन कहता है कि अब ये हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि सारे देश एक साथ बैठे हैं, मिल गए हैं, और वो एक चाहते हैं कि हम सब मिल करके कोई ऐसा तरीका ढूंढें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो गुड एंड फॉर ऑल होगा, यूज फॉर गुड एंड ऑल, यानी कि वो अच्छे के लिए होगा और सबके लिए अच्छा होगा। This includes for public services such as health, education, food security, in science, clean energy, biodiversity, climate, to realize the enjoyment of human rights। इसका मतलब यह है कि ये डिक्लेरेशन कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कहाँ करें। हमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है तो मानव के विकास के लिए करें, उसके वेलबींग के लिए। तो आपको कहाँ करना है? आपको हेल्थ सिस्टम में करना है। आप दवाइयाँ नहीं निकालिए, आप ऐसे एआई बना करके आप उपकरण ले आइए जो आपके शरीर का इलाज कर दे, डॉक्टर की तरह काम कर ले। एजुकेशन में होना चाहिए, यानी कि एआई से आप बच्चों को पढ़ा सकें, खुद को पढ़ा सकें, अपनी जो आपकी जो जितनी नॉलेज है उसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो एजुकेशन में होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी में होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लें, आप ये सोच लें कि कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी, उसी के आधार पर आप फसल लगा लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार अब नए नए बीज बना लें, अब ज़्यादा उन्नत किस्म के आप फसल उगा लें। बाकी आप वैसे पौधे लगाएं जिसमें फल आते हो, वो ज़्यादा मात्रा में आए, यानी कि वो डेवलप तरीके से आप एग्रीकल्चर में भी इसका यूज कर सकते हैं। इन साइंस में भी आप करें तो आप अपने फायदे के लिए करें, नए नए उपकरण बना लें, नए आप गैजेट्स बना लें, लेकिन वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर साइंस में भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप शांति काल के लिए करें, एक दूसरे के फायदे के लिए करें, आपके और अपने देश के विकास के लिए करें, ना कि कोई भी ऐसा कदम उससे उठ जाए जो आपके लिए और पूरी की पूरी मानव जाति के लिए मुसीबत खड़ी करे। ब्लेचली घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करती है। इसमें मानव कल्याण, शांति और समृद्धि को बढ़ाने की क्षमता है, और यह पहले से ही दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में तैनात है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण संभावित जोखिम भी लाती है। घोषणा पत्र में बल देते हुए कहा गया है कि एआई के कई जोखिम प्रकृति में मौजूद हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे अच्छा समाधान किया जा सकता है। यही सब बातें मैं अभी आपको उस डिक्लेरेशन में समझा रहा था, उसके लाइंस को पढ़ के समझा रहा था कि जो वहाँ से ब्लेचली डिक्लेरेशन में जो निकाला गया, जो उसको जारी किया गया, उसमें सिर्फ जो मुख्य बात है वो यही है कि हम इसका यूज़ करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है। हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे तो हम मानव सभ्यता के लिए करेंगे, हम उसके एक दूसरे के सहयोग के लिए करेंगे, हम हेल्थ के लिए करेंगे, हम एजुकेशन के लिए करेंगे, हम अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देश और क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी अत्याधुनिक एआई सुरक्षा अनुसंधान नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई से सुरक्षा अनुसंधान नेटवर्क बनाएंगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि वो हमारी फेवर में काम करे, ना कि हमारे खिलाफ काम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने पर काम करने वाले लोगों ने कहा कि कोई भी नया मॉडल लाने से पहले उसकी जांच जरूरी है, ताकि इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक के खतरों को सीमित किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मार्केट में आया तो इसके फायदे गिनाए जा रहे थे, और कई एक्सपर्ट्स ने इतना कह दिया था कि एआई बहुत ही नायाब चीज है। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा था।
जैसे ही जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और उससे मशीनें अब इस तरह से काम करेगी, सेंसर लग जाएंगे, वो आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो परफॉर्म कर देगा, तो बहुत सारे गैजेट्स हो गए, बहुत सारी जगहों पर आपको उसकी मदद से फायदे दिखने लगे। तो साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि ये नायाब चीज़ है, एक नायाब खोज है जो पूरी दुनिया को एक अलग लेवल पर जाएगा और आपके विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा, दुनिया को ये समझ में आने लगा कि ये नायाब चीज़ उस हीरे की तरह है जिसे आप निगलते ही मर सकते हैं। यानी कि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये नायाब चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ही के, यानी कि आप उसे क्रिएट करेंगे और ये आप ही के खिलाफ जा सकता है। तो इसका बचाव जरूरी है, इसके लिए आपको और पूरी दुनिया को अलर्ट रहना पड़ेगा। कहा यह गया था कि इसकी मदद से महीनों के काम एक दिन में हो सकता है। यानी कि अगर आप मैन्युअली कोई काम कर रहे हैं तो उसमें 1 महीना लगता था, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने यूज कर लिया तो वो काम सिर्फ 1 दिन में होने लगा। यह सम्मेलन भले ही एआई के संभावित खतरों को लेकर था और इसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन अमेरिका की जो राय है वो औरों से अलग है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ब्रिटेन और अन्य देशों से एआई पर तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि एआई पर काम होते रहना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। अमेरिका ने यह कहा कि भाई हम एआई के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम एआई का सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे देश की तरक्की में एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हाँ, बात अगर संभावित खतरों की है तो हम उसके लिए हम उन कंपनियों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं जो इस तरह के गैजेट्स बनाएंगे, इस तरह का इंटेलिजेंस बनाएंगे। मतलब एकदम साफ है कि अमेरिका बाकी और देशों से थोड़ी सी अलग राय रखकर एआई की सपोर्ट में खड़ा था और कह रहा था कि आप उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें कि उसका जो यूज है वो पॉजिटिव तरीके से हो, मानव सभ्यता के लिए होना चाहिए, ना कि हम डर जाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें नुकसान होगा। यहां पर इस शिखर सम्मेलन में एक और खास बात थी। ये वो शिखर सम्मेलन था जहां पर अमेरिका और चाइना एक साथ एक कमरे में एक टेबल पर बात कर रहे थे। होता यूं है, यह आपको भी पता होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी है। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर की हैसियत चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका की तरह वो भी पूरी दुनिया पर दादागिरी कर सके। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है और यूरोप के सारे देशों को इस बात की चिंता है। अमेरिका के साइंटिस्ट को, अमेरिका की सरकार को इस बात की चिंता है कि चाइना के जो हैकर्स हैं उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर है तो वो दुनिया भर के देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। और ऐसे में चाइना को वहां इनवाइट करने पर भी सवाल उठने लगे थे। अमेरिका ने तो यह भी कह दिया कि नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। ये ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पहल पर यह सम्मेलन बुलाया गया है और ये इंटायरली ब्रिटेन पे था कि चाइना को इनवाइट करना होगा। हम चाइना को साइड में रख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा चुनौतियों पर बात नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसा अद्भुत सा प्लेटफॉर्म था जहां अमेरिका और चाइना दोनों एक साथ मिलकर के दुनिया के किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे थे। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, मैं ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।